यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की, मगर मंजिल उसी की है जो नजरों में तूफान देखता है। दोस्तों, पिछले कई सालों से इतिहास, पुराण, सबकी न जाने कितनी कहानियां सुनी, उपन्यास पढ़े, हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में देखी, कई क्रिकेट खिलाड़ियों की जिंदगी को देखा, समझा, लेकिन सिर्फ एक बात समझ में आई कि लोग सिर्फ आपकी सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं। लोग उसी की कहानियों को सुनना चाहते हैं जो शिखर पर पहुंचे हैं। उनकी ही पीड़ाएं, उनकी ही व्यथा, उनकी ही संघर्ष गाथा उनके हृदय को बेधती है। उन्हीं की पीड़ा और उन्हीं की सफलता लोगों को सींचती है। और इसीलिए आज आपके समक्ष उसी सेशंस की, उसी वेब सीरीज की नए युग के अनुसार कहिए एक कहानी सुनाने आया हूं। और कहानी इसलिए नहीं सुनाने आया हूं कि ये हमारी कहानी है प्रेमवद और सुनेता की, बल्कि इसलिए यह कहानी स्थानांतरित, हस्तांतरित, ट्रांसफॉर्म होकर आप तक पहुंचने वाली है, क्योंकि अब आपकी बारी है। मेरा नाम प्रेमवद है और ये मेरी पत्नी सुनीता। हम लोग बिहार से हैं, पटना में रहते हैं, एक खुशहाल जिंदगी आज बिता रहे हैं। लेकिन ऐसी पहले कहानी नहीं थी। हमारी भी एक पृष्ठभूमि है और आज थोड़ा आपसे वह भी शेयर करेंगे। एक मध्यवर्गीय जीवन की तरह हम भी थे और उसी कहानी के साथ हम भी लिपटे पड़े थे, जो 70 करोड़ 80 करोड़ की कहानी है। किसी भी बात की शुरुआत करूं तो ऊपर वाले की याद अचानक आती है और सबसे पहले उनका शुक्रगुजार होना चाहता हूं, क्योंकि उनके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। कहते हैं वो चाहते हैं तो राई को पर्वत बना देते हैं, और उन्होंने अदृश्य होकर भी इस पूरे संसार को चला रखा है। जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। वो चाहते हैं तो एक भिखमंगे को ताज पहना देते हैं, किसी भी फर्श की कहानी को अर्श की कहानी बनाते हैं। तो उनका सबसे पहले उनको प्रार्थना और उनको शुक्रगुजार। माता पिता का शुक्रगुजार हूं। पिता का पुण्य और माता का आशीर्वाद जिसको मिल गया उसका घर हो गया आबाद। माँ तो बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। और पिता आपका घर है, पिता आपका मकान है, पिता आपके माँ के माथे की बिंदिया हैं, पिता बच्चों की निंदिया हैं। वो हैं तो बच्चे सुरक्षित हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी पीड़ा झेली हो, उनके शरीर पर 2 ही सेट कपड़े हों, लेकिन बच्चों के अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर्स आते रहेंगे, उसका पेमेंट होता रहेगा। पिता उसको कहते हैं। तो माता पिता का बहुत प्यार मिला, उन्होंने सब कुछ दिया, उनका शुक्रगुजार हूँ। अपनी पूरी लाइनअप स्पॉन्सरशिप का, जिसने स्पॉन्सर किया मंजरी किशोर, वहां से लेते हुए एक बड़ी लाइनअप स्पॉन्सरशिप है, क्या सबका नाम लूं। और अंत में एक ऐसे शख्सियत का जो मित्र भी बने और हमारी जिंदगी में हमारे लिए बहुत कुछ सोचे, चमकते सितारे अनुराग और निधि अग्रवाल, फाउंडर CDC गोइंग क्राउन। और दोस्त, इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम के तहत बहुत सारे लोगों ने जो इस बिजनेस में फलित फूलित हैं, उन्होंने हमें इन्फ्लुएंस किया एक एक करके, चाहे कांति हो, कुमार हो, राजशाह हो, डॉक्टर हरजन ब्राइच हो, या फिर और हमारे मित्रगण जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, प्रेरणा ली। और द होल एमवे मैनेजमेंट टीम, द फाउंडर्स ऑफ एमवे कॉर्पोरेशन, रिच डिवोर्स, जेविन एंडल और डग डिवोर्स, कुछ नहीं कहना, बस शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना शानदार अवसर दिया, दर्शन दिया, फाउंडेशंस की प्रिंसिपल्स दी, जिसको लेकर आगे बढ़ना है। और अंत में अपनी पूरी टीम का, जिसके बदौलत हम इतना बड़ा संसार बना सके और जिनके कारण हम अपने आप को यहां तक और इस विचार में ला सके। फ्रेंड्स, मेरी जिंदगी में भी वही मध्यवर्गीय जीवन की कहानी थी। बचपन वैसा ही था जैसा सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अच्छी जिंदगी, अच्छा बचपन, यौवन आया, पढ़ाई की, शिक्षा ली, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, मध्यवर्गीय चाहते, पिता की ख्वाहिशें, सबको लिया, पूरा किया, सफलताएं भी मिली, गली मोहल्ले में पहचान भी मिली, एक अच्छी आदत नौकरी जो सिविल सर्विसेज के थ्रू होती है वह भी मिली, किंतु वो नहीं मिल सका जिसकी चाहत थी। और अंदर में अधूरी ख्वाहिश लिए हुए रोज अपनी जिंदगी जी रहा था। दोस्त, ऐसा नहीं था कि मैं कोई धन कुबेर बनना चाहता था, ऐसा नहीं कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता था, लेकिन हाँ, एक इतना बड़ा छोटा सा ही सही पर संसार चाहता था जिसमें सारी खुशियां एक साथ। एक बड़ा घर तो जरूर चाहता था, ऐसा घर हो जिसमें बड़ा सा लिविंग रूम हो, ड्राइंग रूम सेपरेटेड हो, शानदार हो, कोजी एटमॉस्फेयर हो, जीने से उतरती हुई सीढ़ी हो, बड़ा सा शैंडलियर हो, अपनी बड़ी सी लाइब्रेरी हो, किताबें हो, अलमारी हो, सामने बड़ा सा
ऑस्ट्रेलियन ग्रास हो, बड़ा सा गार्डन हो, इसमें ओस की बूंद पैर पर ठंड लगती हो, मजा दे, सामने फुलवारी हो, बच्चों का अपना कमरा हो, पिता साउथ वेस्ट में सजते रहें, उनको देखकर हम लोग मस्ती करते रहें, माता पिता का एक अलग स्थान हो, एक पूजा स्थल हो जहां भगवान हो, चाहते थे। घर के छत पर जिम हो, पूरब से सूरज निकले तो पानी दे, और छठ मैया की जब कृपा हो तो अस्ताचलगामी को अर्घ भी दे। दोस्त, चाहता था कि शहर में शानदार तरीके से रहूं, पर एक दो बार गांव का भी चक्कर हो जाए और साल में 2-3 बार पासपोर्ट पे मुहर भी लग जाए। चाहता था घर में संयुक्त परिवार की तरह महफिल सजी रहे, ठीक है पति पत्नी रहे, लेकिन लोगों की झिलमिल बनी रहे। लेकिन दोस्त, ये सब हो न सका। वो कहते हैं ना, कार में गुजर गया गुबार देखते रहे, शोरूम में लंबी कार देखते रहे। चाहता था बहुत कुछ पाना, जीवन था, हम थे, खुशियां थी, लेकिन खुशियों की थैली नहीं थी, और जीवन था किंतु जीवन शैली नहीं थी। दोस्त, पाश कहते हैं कि आदमी रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता है, आदमी कम खाने से भी नहीं मरता है, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं आदमी उसी दिन मर जाता है। बड़ी सोच खत्म होने लगी दोस्त। कहते हैं ना कि घोंसले बनाने में इतने मशगूल हो गए कि पंख उड़ने को तो ये भी भूल गए, और हमारी दशा वही हो गई दोस्त। जम गए, जाम हुए, तन गए, भूत की शादी में कनात से तन गए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। लेकिन ईश्वर की कृपा थी दोस्त, एक दिन मौका मिला, एक छोटे से फंक्शन में सही घर की होम मीटिंग में जाने का मौका मिला, और वहां पर एक शख्सियत ने मार्कर बोर्ड पर 30-35 मिनट में जादू सा कर दिया। शुरू में तो लगा जैसे पता नहीं क्या दिखाने जा रहा है, लेकिन जब उस टाइम कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को देखे, जब एमवे कॉर्पोरेशन के इतने बड़े स्वरूप को देखा, जब देखा कि समय बेचने वाला बड़ा नहीं होता है, समय खरीदने वाला बड़ा होता है, तो दिमाग की चूलें हिल गई, और फिर लगा कि सब कुछ बदल दे। और एक बड़े फंक्शन, एक सेमिनार में जाकर एक पैराडाइम शिफ्ट हमारी जिंदगी में हुआ, जिसको कहते हैं क्रांति। और दोस्त, उस दिन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। बिजनेस की शुरुआत की, प्रोडक्ट्स यूज किया, लोगों के साथ मिलने जुलने की शुरुआत की, लेकिन जैसे इसकी शुरुआत हुई, संघर्ष भी साथ साथ शुरू हो गया। और ये संघर्ष कोई अदना सा संघर्ष नहीं था, एक अलग किस्म का संघर्ष था। लीक से हटकर चलने का संघर्ष, डायरेक्ट सेलिंग को ठीक से समझने का संघर्ष, छोटी सी चीज मन में चल रही है उसका द्वंद्व, लोगों को चीजें बताने का, अंकुर से पौधे को बनाने का, और बाहरी वातावरण से उसको बचाने का संघर्ष। दोस्त, रिजेक्शंस जो आ रहे थे उसको हैंडल करने का संघर्ष, अलग से समय निकालकर 2 घंटे घर से निकालकर हफ्ते में 4 दिन काम करने का संघर्ष, और इसी को तोड़ना सबसे बड़ी टेढ़ी खीर। लेकिन दोस्त, एक बात मुझे पता था, मैं बचपन से पढ़ता रहता किताबों में कि संघर्ष के गलियारे से ही सफलता की मंजिल आती है। पिताजी हमेशा कहते थे कि पीसा जाता जब इक्षुदंड, बहती रस की धारा प्रचंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जिसने जितना दर्द लिया है उसी ने सब कुछ पाया है। जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा है प्रसव पीड़ा, लेकिन उस प्रसव पीड़ा के बाद सबसे बड़ा क्रिएशन इंसान जन्म लेता है। और यह समझ में आया था तो उस दिन से स्ट्रगल को पार्ट ऑफ लाइफ बनाया कि नहीं, संघर्ष जीवन का ही अभिन्न है। और फिर चीजें बदलने लगी, लोगों को स्पॉन्सर भी करने लगे, लोग आने लगे, कुछ लोग टिकने लगे, चीजें बदलने लगी। 3% से 21% का संघर्ष, और फिर 10,000 को भी तोड़ने का संघर्ष, कंप्यूटर में 5 डिजिट में वॉल्यूम देखने का की खुशी, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे दोस्त। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम हमारे संघर्ष का मौसम था। प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम के बाद हमारे जश्न का मौसम था। प्लैटिनम से फाउंडर्स प्लैटिनम जाना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की कहानी थी, सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाया था, क्रिएटिंग सिस्टम की ओर जाना चाह रहे थे। अलग अलग टीम अपनी डिलीवरी करे, अपना एम्पावर सिस्टम ले, अपनी लीडरशिप ले, उसका संघर्ष था। एमरल्ड से डायमंडशिप का संघर्ष, फोकस्ड होने का संघर्ष था। वहां यह सोचने का संघर्ष था कि जो कंफर्ट आया है उस कंफर्ट के साथ भी निकलकर और ज्यादा काम किया जाए। 3 लेग्स साथ में थी, 3 लेग्स को और बढ़ाने का संघर्ष, यानी टाइम मैनेजमेंट का संघर्ष। और सबसे बड़ा, जानते थे कि डायमंडशिप वहां पर है। जिस तरह से एक तैराक तैरना जानता है, किंतु इस किनारे से उस किनारे जाने का जो उसका हेजिटेशन होता है, उसका संघर्ष। जैसे शिखर पर चढ़ना हो, आप बेस कैंप में हो लेकिन ऊपर देख रहे हो, उसका संघर्ष। और वही संघर्ष था, लेकिन उस संघर्ष को भी तोड़ने में लग गए दोस्त। और फिर एक ही चीज आया कि तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नौकरी का ट्रांसफर, 60 किलोमीटर की रोज यात्रा, सब पीछे छूट गई। और उसी में 5वीं लेग तो ब्रेक हुई, 6ठी लेग ब्रेक होने लगी, और हम लोग डायमंडशिप के करीब पहुंच गए।
लेकिन इस पूरे संघर्ष में, पूरी यात्रा में जिस एक शख्सियत ने सबसे अधिक साथ दिया और आज भी जिसकी बदौलत में खड़ा हूं, वो मेरी अर्धांगनी, मेरी पत्नी सुनीता है। कितना कष्ट उसने किया, 3 बच्चे बीच में आए, सबको संभाला, पाला, अपनी पूरी टीम को देखा, बाहर हमारे काम कर कर रात को आने का, कोई भी पीड़ा, कोई भी व्यथा नहीं बताने का, और साथ मिलकर इस सफर तक, मंजिल तक जाने का सारा संघर्ष उसने भी किया। आइए उससे सुनते हैं उसकी गाथा। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, नाम सुनीता प्रेमवत है और मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म भी एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था और मेरे फादर प्रोफेसर थे, माँ हाउसवाइफ, और हम 4 भाई बहन, और अच्छी ज़िंदगी, अच्छी पढ़ाई करके और जल्दी ही मेरी शादी प्रेमवत जी से हो गई। हम लोग पसंद से शादी करके अपनी लाइफ की शुरुआत की और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। कोई बच्चे नहीं थे, मेरी भी पढ़ाई चल रही थी, प्रेमवत जी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। इन द मीन टाइम एक बेटी 9 साल के बाद हुई, तो हम लोग बहुत हैप्पी थे और उसको लेके बहुत एक्साइटेड, और प्रेमवत जी बहुत बड़े जॉब में थे, तो अपना हम लोग अच्छी सोसाइटी में और अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। और बेटी मेरी 1.5 साल की थी, आई थिंक 1.5 साल की थी, उसी समय बिजनेस ये प्रेमवत देख के आए एमवे बिजनेस, और उसके बाद से हमको बोले, बहुत एक्साइटेड थे कि इस पर साइन करो और हम लोग कुछ और करेंगे। तो मुझे इनका एक्साइटमेंट इतना अच्छा लगा कि मैं साइन भी कर दी, और मेरे को भी जिज्ञासा हुआ कि मैं देखूं आखिर है क्या। और धीरे धीरे इसके प्रोसीजर जो थे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ थी जो इस बिज़नेस को चाहिए, वो मुझे पहले से भगवान ने दे रखा था कि लोग मुझे अच्छे लगते थे और लोगों के घर जाना, लोग मेरे घर आते थे, वो सबको हम बहुत इंजॉय करते थे। तो बहुत जल्दी ही इस बिज़नेस को करने लगे और बिज़नेस के प्रोसेस को एंजॉय करने लगे। बिज़नेस तो बहुत नहीं समझ पाए, तो मैं यही बोलूँगी कि बिज़नेस में आप आ जाइए, चाहे फोर्सली आइए या प्यार से आइए, बट आप बिज़नेस बिल्ड करेंगे तो बिल्ड करते करते समझेंगे बिज़नेस को, सीखेंगे भी बिज़नेस कैसे होगा, कितना बड़ा होगा। और बहुत जल्दी हम लोग सिल्वर गए और बहुत अच्छा लगा जब चेक आया घर। तो मुझे लगा कि मैं तो पढ़ लिख के हाउसवाइफ ही थी, तो अगर मैं इसको अपने कैरियर के रूप में लूँ तो मैं भी, प्रेमवत जी तो जॉब कर ही रहे हैं, मेरा अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भी पैसे बनाने में हेल्प कर सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सीरियस हो गई और धीरे धीरे बिज़नेस को सीखा, समझा, ग्रुप भी बड़े हो गए थे, और ऐसे करते करते मैं फाउंडर प्लैटिनम गई। पहला फॉरेन ट्रिप हुआ, बहुत इन्जॉय किया उसमें, और इसके बाद ही मेरी दूसरी बेटी का जन्म होने वाला था। उस समय तक मैं सीरियस हो गई थी बिज़नेस में, तो मुझे इतनी समझ हो गई कि अगर लोगों से मुझे काम करवाना है, लोगों को कुछ मैसेज देना है, लोगों को कुछ जो चीज़ है उसका बहाना नहीं बनाए लोग, तो मुझे उस चीज़ों को करके दिखाना होगा। तो मुझे आज भी याद है कि लास्ट टाइम तक मैं मीटिंग सेमिनार में जाती थी, ये क्योंकि मैं घर में बोर भी होती थी, मन भी नहीं लगता था और जाने से अच्छा भी लगता था, और लोगों को भी कहीं ना कहीं से मैसेज गया कि इस कंडीशन में भी काम कर सकते हैं लोग, लेडीज़ काम करती हैं। और मैंने देखा है बहुत वर्किंग लेडी हैं, वो छुट्टी को बाद में लेती हैं और प्रेगनेंसी, फुल प्रेगनेंसी तक अपना काम भी करती है। तो ये मेरे को मैसेज था, मैं मैसेज को कंसीव की हुई थी, तो इसी ढंग से हम बिज़नेस को उस समय तक भी किए, लास्ट तक भी। और यही बोलेंगे कि ये बिज़नेस हम हमेशा किए। जब हमको घर में रहना पड़ा, किसी कारण बस हम बीमार रहे या मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी, उस समय भी हम दूसरे तरीके से बिज़नेस किए। तो ये बिज़नेस इतना अच्छा है कि आप हमेशा कर सकते हैं, कभी सोच के, कभी फ़ोन करके, कभी लोगों को घर पे बुला के, कभी जाके, कभी मीटिंग सेमिनार के थ्रू, तो हमेशा आप जुड़े रह सकते हैं। और इसीलिए शायद आज मेरा इतना बड़ा बिज़नेस है। और धीरे धीरे मेरा संघर्ष शुरू हुआ। कुछ चुनौतियां तो आती हैं, जिसको लोग, आज की लेडीज़ तो कभी कभी लगता है कि क्यों इतने छोटे चीज़ों को बहाना बनाती, क्योंकि आज मैं सक्सेसफुल हूँ इस बिज़नेस में। और मुझे उस टाइम भी, जब हम संघर्ष कर रहे थे हम लोग, उस समय भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी भी ऐसा इतना बड़ा संघर्ष नहीं जिसके चलते हम इस बिज़नेस को छोड़ दें। हमेशा मुझे अच्छा लगा कि इसको करके इस संघर्ष से हम हट सकते हैं, या हम अगर बिज़ी हो जाएं, इस बिज़नेस को बिल्ड करें, तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगे और ये सब जो चुनौती, स्ट्रगल है, वो मुझे फील नहीं होगा। तो इस तरह से हम बड़ा बिज़नेस बिल्ड किए। और फिर बेटा हुआ, जब हम लोग एमरल्ड थे, फाउंडर एमरल्ड हुए, फॉरेन ट्रिप हर साल लगातार हम जाते रहे और उसको एंजॉय करते रहे। टीम में लोग बढ़ते गए और हमेशा ये टारगेट रहता था कि इस बार इनके साथ जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप, और हर मन लाइक लीडर, मन लाइक लोग, कपल सब साथ में जाते थे। हम बहुत इंजॉय करते थे फॉरेन ट्रिप को। और इसी बीच में जब हम लोग सोचे कि इतना अच्छा चल रहा है, प्रेमवत जी का अपना चैलेंज था ऑफिस का और उनका ट्रांसफ़र हो गया था, थोड़ा सा दिक्कत था।
और ये बड़े हेडक्वार्टर में पोस्टेड रहते थे, तो बड़ा नहीं होता है, अपने बॉस की नज़र में रहते थे। इनके लिए थोड़ा स्ट्रगल हो गया था कि निकल के काम करना, ये करना। तो इनका ट्रांसफ़र भी हो गया, तो कहीं ना कहीं से लगा कि अब तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इसी बीच में कुछ अच्छा ही हुआ। वो प्रियमद अपनी बातों में बताएंगे कि सच पूछे मेरा 6th लेग उसी में मिला। जब ये ट्रांसफ़र के क्रम में जाते थे दूसरे शहर जॉब करने, तो एक इनके ही कुलीग समझिए थे, साथ में सब जाते थे और वो बहुत मोटिवेट होके ज्वाइन किए और उनके थ्रू बहुत लोग आए बिजनेस में। तो मेरा एक लेग ही क्रिएट हुआ उस टाइम में। तो कहता है ना कि बहुत हम लोग विचलित हुए, बहुत दुखी माने चिंतित हुए कि कैसे आगे करेंगे, बट इसी बीच में लोग आए तो अच्छा लगा और कहीं कहीं से रास्ता दिख गया। मेरा ये कहने का मतलब, जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, अगर दिल से आप करेंगे तो आपको रास्ते भी भगवान दिखाते हैं। इस बिज़नेस में हमने यही देखा, सीखा। और इसी तरह मेरा बेटा हुआ था, वो 1 साल का था और प्रीशियस चाइल्ड था। 2 बेटी के बाद बेटा हुआ था, तो उसको छोड़ के हम लोग डिसाइड किए कि अगर ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही तो बड़ा आसानी से चल रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा एफर्ट लगाएं, तो हम लोग डायमंड भी जा सकते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया और लेग तो थे ही, फिर उन सब के साथ मिलके उसको संभाल के, उसको थोड़ा करके कहते हैं ना, उसको सजा के ले जाके हम लोग डायमंड गए और डायमंड लाइफस्टाइल एंजॉय किए। बहुत मज़ा आया। शहर में डायमंडशिप को बहुत लोगों ने ग्रुप ने एक्सेप्ट किया, बहुत एंजॉय किए। सबों का ड्रीम क्लियर हुआ कि हमें भी जाना है, और इस तरह से हम लोग डायमंडशिप किए। उसके बाद नेक्स्ट फाउंडर डायमंड भी गए, और ऐसे ऐसे करके अभी तक जितने पिन हैं सब मिले। अभी मैं डबल डायमंड हूँ, तो बहुत इंजॉय करते हुए यहाँ तक मैं। तो मैं यही बोलूँ कि आज लेडीज़ जो है, शुरू में अगर समझ में नहीं आता है, मैं ये यहाँ से कहना चाहती हूँ कि जो भी स्ट्रगल है या जो लगता है कि इन लॉ ऐसे बोलती हैं, मदर इन लॉ ऐसे बोलती है, मेरे साथ भी इनके मदर फादर रहते थे, साथ में रहते ही, इनफैक्ट अभी भी रहते हैं। अपने बच्चों का चैलेंज, सोसाइटी, लोग, परिवार, बड़ा जॉइंट परिवार, सब आते जाते थे। मैंने किसी को नहीं छोड़ा और उसी बीच से अपना रास्ता निकाले, और मुझे हमेशा मज़ा आता था। और मेरा ईगो एकदम जीरो पे मैं रखती थी। जो कभी आता था, मैं उनकी हेल्प लेके अपना बिजनेस में इनपुट डालती थी कि कोई अगर आया तो मैं उस टाइम, अगर कोई है फैमिली मेम्बर आया, तो मैं अपने बच्चों को छोड़ के थोड़ा बाहर निकल लूँ, दूसरे शहर चली जाऊँ, क्या बोलेंगे, थोड़ा मदद ही उनसे हो जाएगा। आज मैं सक्सेसफुल हूँ। तो मैं ये बोलूँ कि अगर फैमिली मेम्बर हैं, कोई इन-लॉज ही हैं, देवरानी जेठानी, कोई भी है, अगर थोड़ा सा भी वो समझने लायक है, तो उनके हेल्प से आप आगे बढ़िए। अच्छा ही मैसेज उनमें भी जाएगा। मदर इन लॉ उस समय भी बोलती थी कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है, तो ये तो जेंट्स लोग करते हैं, ये तो लड़की होकर औरतों को बिज़नेस बिल्ड करने जाती है। तो वो ऐसे कमेंट करती थी कि लड़कियां आजकल घर का काम करना नहीं चाहती, इसीलिए हस्बैंड के साथ बिजनेस बहाने निकल जाती। उस समय भी हम विरोध नहीं किए, और थोड़ा गुस्सा कभी कभी बुरा लगता था, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता था कि हम निकल गए। सही में हम घर के झंझट से अगर निकल गए तो खुशी रहते थे, बाहर में काम भी होता था। और उसके बाद बीच में फिर बोलने लगे कि ऐसा क्या है, अब तो बच्चे भी हैं, घर में रहो, इतना स्ट्रगल करने का क्या ज़रूरत। लेकिन उस समय हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मेरे ग्रुप में आ गई थी जो मुझसे रिलेट करती थी। मेरा जाना बहुत ज़रूरी होता था, उस समय भी हम निकलते थे। और आज भी बोलती हैं कि अब तो इतना बड़ा बिजनेस, तुम बोलती थी कि अब हमको आराम होगा। बोले माँ, अब तो आराम से ही हम जाते हैं, ऐसा थोड़े ही हम कष्ट में जाते हैं। बहुत आराम से आंबे भी ले जाती है, और लोगों के साथ जिनके साथ हम बिज़नेस बिल्ड करते हैं वो भी बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से हमें लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। तो हम अपना बिज़नेस जो इतना दिन मेहनत के बनाए, उसको हम देखने जाते हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे लेते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों में कभी मत उलझिए। मैं यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ। और इनको आप एक बनाइए कि ये चैलेंज लीजिए कि नहीं, मुझे इनको ख़त्म करना है। जो चैलेंज घर में कुछ कोई बोल रहा है तो उसको हम ख़त्म करेंगे। मेरे ही परिवार में लोग बोलते थे, हम छोटा बच्चा हम लपेट के उसको घर में रहना नहीं चाहते थे। मतलब ही बोलते भी थे कि तुम देख लो, अगर नहीं निकल सकती तो रहो घर में। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूं, देर सवेर होगा, अननेसेसरी मैं गुस्सा भी करूंगी, चिंता भी होगी, और मुझे चलना है। तो मैं बच्चों को लपेट वैट के भी लेके चल देती थी, तो अच्छा ही लगता था और बहुत इंजॉय करती थी। तो मैं ये बोलूँ कि उस समय भी जैसे भी जिस भी परिस्थिति में हम इंजॉय किए इस बिज़नेस को। तो यहाँ से हमको लग रहा, आप लोग इतने लेडीज़ लोग हैं बिज़नेस में, सबों को लगता है कि एक सुनीता है जो इतना सक्सेसफुल है, बट मुझे सब में एक सुनीता दिखती है कि वो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर इस प्रिंसिपल पे आप चलें। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी चीज़ों में बिल्कुल मत उलझिए। और दो देखिए, एक लाइन है जिसमें एक शब्द का अगर हेराफेरी करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। बहुत लेडीज़ अभी भी जाते हैं तो बोलते हैं हम बच्चों के चलते इस बिज़नेस को बिल्ड नहीं कर पाते, उनका ये रूटीन है वो रूटीन है। ऐसा नहीं कि जो सक्सेसफुल है, वर्किंग है लेडी लोग,
बहुत बड़े बड़े कामों में जुड़ी हुई हैं, तो वो उनके बच्चे नहीं हैं बट उनको मैनेज करके काम करते हैं। तो मेरा कहना है कि मैंने यही मैसेज दिया कि आप बच्चों के चलते नहीं कर रहे हैं बिज़नेस, बट हम तो बच्चों के कारण ही बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं ताकि मेरे बच्चे को सिक्योरिटी मिले और वो जो चाहे मैं उन्हें दिला सकूं। डैडी तो है ही उनके लिए सिक्योरिटी, बट अगर घर में डबल सिक्योरिटी है बच्चों को तो डबल सिक्योर फील करेंगे कि हम दोनों तरफ से सिक्योर हैं, मम्मी पापा दोनों मिलके मेरे। तो कहीं ना कहीं तो उनको मेहनत करने की भी आदत आई कि मम्मा घर में हाउसवाइफ होते हुए भी मेहनत करती हैं, सबों के साथ लगी रहती हैं, तब आज वो सक्सेसफुल हैं। तो उनको भी पता है कि वो अगर अपने काम से लगे रहेंगे तो वो भी सक्सेसफुल होंगे। तो आप अपने घर में भी आप एक मैसेज दे सकते हैं कि आप काम में अगर लगे हुए हैं और आज सक्सेसफुल हैं तो काम करने से ही सक्सेस मिलता है। ये भी मैसेज मैंने दिया घर में लोग, स्टाफ शुरू में कोई नहीं था, धीरे धीरे हमने अपने स्टाफ को बढ़ाया। ये नहीं सोचा कि काम को ही कम कर देते, काम भी बढ़े, स्टाफ भी आए। आज मेरे घर में लगभग 7-8 स्टाफ हैं, अपनी फैमिली के साथ सब पलते बढ़ते हैं, सबकी सिक्योरिटी हम लोग हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो इतने लोगों को हम लोगों ने सिक्योर किया इस बिज़नेस के थ्रू। ग्रुप में तो लोग हैं ही, बहुत बड़े बड़े पिन भी हैं ग्रुप में, अच्छी लेडीज़ हैं, सब बहुत काम करती हैं यहाँ लेडीज़। तो हम सबको बोलेंगे जो भी नए लोग हैं, ये बिज़नेस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई आपको बताता है, अगर कोई आपको लेके बताता है ये बिज़नेस, समझिए भगवान ने एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भेजी है। वो खुद तो नहीं आ सकते, इनके थ्रू आपको मिला है ये बिज़नेस। तो आप इसको थोड़ा समझिए और बुझिए और इस बिज़नेस को ज्वाइन कीजिए। आप भी धीरे धीरे सीखेंगे इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। कोई भी एक दिन में आपको नहीं बताएगा कि बिज़नेस कितना बड़ा है। आप खुद अपनी आंखों से जब बिज़नेस बिल्ड करेंगे तभी समझेंगे। हर लोगों का अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, रूटीन होता है, तो थोड़ा चेंज करने का ज़रूरत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि परिवर्तन कभी भी कष्टदायक नहीं होता है, बट उसका विरोध करना ही कष्टदायक होता है। तो आप उसका विरोध नहीं करें, परिस्थिति के हिसाब से अपने को चेंज करें, तो ये बिज़नेस बहुत जल्दी आप आसानी से कर पाएंगे। और मैं लास्ट में अपने बातों को ख़त्म करने से एक ही बात बोलूँगी कि एक माटी का दिया जो रात भर अंधेरे से लड़ता है, पर तू तो भगवान का दिया है, तो फिर क्यों घबराता है। तो आप मत घबराइए, आपके साथ भगवान है, आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। मैं विश करती हूँ कि जो भी जहाँ है खूब सक्सेसफुल होए, इस बिज़नेस को समझें, बहुत हैप्पीनेस लाएं अपनी लाइफ में। थैंक यू। अद्भुत, ऑसम, बहुत अच्छी बात तुमने कही। और सच पूछिए तो डायमंड शिप होने के बाद ही हमारी जिंदगी बदल गई, लगा जैसे सब कुछ बदल गया। वो नहीं गीत है कि मैं वही दर्पण वही, ना जाने रे क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया। अमिताभ बच्चन का वो गीत, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। जिंदगी बदल गई, लोग नई नजर से देखने लगे, अहमियत देखने लगी, घर में परिवार में रिकॉग्निशन चारों तरफ होने लगा, जश्न मनने लगा, और लगा जैसे हमने क्या कर दिया। अब इकोनॉमी की जगह बिजनेस क्लास में अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप्स होने लगे। क्या शानदार महफिल, क्या शानदार सब कुछ, और चेक के साइज लाजवाब। हमारे घर का रुतबा भी बदलने लगा। डायमंड से फाउंडर डायमंड शिप की कहानी, वो हमारे बुनियाद को मजबूत करने की कहानी थी। डायमंड शिप अगर क्रांति थी तो फाउंडर डायमंड शिप उसके बाद की शांति थी। हमने सारी लेग्स को मजबूत किए और लेयर ऑफ लीडरशिप नीचे से निकले, और तब बिजनेस इतना स्ट्रांग हुआ कि एक दिन अपने बॉस को जाकर मुझे कहना पड़ा कि भाई सब कुछ बहुत बढ़िया था, अपने बॉस को जाकर मुझे कहना पड़ा कि भाई सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत कुछ इसने दिया, लेकिन अब शायद 8 घंटे आने की जरूरत नहीं है, टाइम सेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, अब मैं नाचने वाला नहीं हूं, और कहकर मुक्त होकर अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो गया। और मुझे याद है टोरंटो में फाउंडर डायमंड शिप के बाद डग डिवोर्स ने रिकॉग्निशन किया था वहां, दैट वाज अल्टीमेट। लेकिन फाउंडर डायमंड शिप से ईडीसी और फाउंडर से ईडीसी जाने की कहानी एक अलग ही कहानी थी। वो लक्ष्य पर टिके रहने की कहानी थी, लेग्स के अंदर से नए एमरल्ड्स और डायमंड्स के आने की कहानी थी, 7वीं 8वीं लेग की तरफ बढ़ने की कहानी थी, एडिशनल वॉल्यूम करने की कहानी थी, और इस सब के लिए मास्टर स्ट्रोक देना जरूरी था, और वो था एम्पावरमेंट प्रोग्राम, वो था टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लोगों के एम्पावरमेंट की कहानी, उनको डिलीवरी डुप्लीकेट करने की कहानी, और सबसे बड़ी बात लक्ष्य पर टिके रहने। वह निराला ने कहा है कि युग का युवा मत देख दाएं और बाएं, झांक मत बगले न अपनी आंख कर नीचे, अगर कुछ देखना है तो देख अपने वो वृषभ कंधे, जिन्हें देता चुनौती सामने तेरे खड़ा युग का युवा। फोकस्ड लक्ष्य जैसे अर्जुन देखता है, जैसे आंख टिकी हुई मछली पर, उसी तरह से। और दोस्त ये संभव हो पाया
हम ईडीसी और फाउंडर ईडीसी एक साथ ब्रेक किए एंड इट वाज ऑसम इन 2016-17। क्या नजारा था, सब कुछ हमारा था। दुबई के एलएस में जो रिकॉग्निशन था वो अद्भुत था। करीब 2000 फीट ऊंचे वायर रोप पर से स्लाइड करते हुए स्टेज पर आना, पीछे बेस्ट सॉन्ग होना, फायरवर्क्स होना और हजारों लोगों के बीच में राजा और रानी की तरह सरताज पाना, दैट वाज ऑसम। फाउंडर ईडीसी से डबल डायमंड, ये वेव्स था, मोमेंटम था। सारे लेग्स में सारे लीडर्स की अपनी कहानी, अपनी स्टोरी को आगे ले जाने की जुबानी थी। और हम मेहनत तो करते रहे लेकिन लोगों की सेवा में भी व्यवस्था थी सब कुछ। हम अब इम्पैथी के सिचुएशन में थे, हम कॉम्पैशनेट हो रहे थे, हम ग्रेटिट्यूड के साथ थे, हम लोगों की सेवा, उनके अधिकारों की चर्चा कर रहे थे कि आप बढ़ जाओ आगे, चीजें से हम भी बढ़ जाएंगे। आपकी जिंदगी में हमारी जिंदगी छिपी हुई है। लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। आप लोगों को लाल करने में होते हैं तो आप भी लाल हो जाते हैं। एंड दैट वाज आवर डबल डायमंड स्टोरी। हम एक बड़े शिखर पर पहुंच गए थे, चंद लोगों में शुमार हो गए थे, मैनेजमेंट के सरताज प्यारे सितारे हो गए थे। और स्टेज पर जब गाना चल रहा था, दो पल के जीवन में एक उम्र छिपानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है, तो लग रहा था जैसे हमने सच में अपनी उम्र पूरी कर ली। अब हमारा काम सिर्फ लोगों को आगे बढ़ाना और उनको लेके जाना है। एंड दैट वाज आवर स्टोरी अप टू दिस डबल डायमंड शिप। गॉड इज हियर। हम अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में है और बहुत जल्द आपके सामने क्राउन बनकर भी आएंगे, क्योंकि यही तो इस यात्रा, इस मुसाफरी का मजा है, जहां मंजिल भी मिलता है और मुसाफरी का आनंद भी आता है। दोस्तों, बहुत सारी उपलब्धियां मिली, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक खुशहाल जिंदगी का संपूर्ण पैकेज। दोस्त, जिंदगी में सब कुछ एक साथ इनबिल्ट एक जगह मिले वह बहुत कम समय होता है। जैसे कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोकतंत्र हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की कहानी अलग है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। एक यूनिक सिस्टम है हमारे यहाँ संस्कृति का। वैसे इस बिजनेस की यूनिक बात है, एक साथ सब कुछ मिलता है। पैसा, धन, आप चेक्स, बोनसेस इतने कमाते हैं कि आपके सारे काम हो जाते हैं, बैंक भी बैलेंस करते हैं, चीजें भी बदलती हैं। अद्भुत समय, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। हम अपने वक्त के राजा हैं, घड़ी की सुइयों के साथ हम नहीं चलते, हम चलते हैं जैसे वैसे चलते हैं। विरासत, इतना बड़ा विरासत कि आपने काम कर दिया, चीजें आपके साथ चल रही हैं। स्वास्थ्य, शानदार प्रोडक्ट्स, जिंदगी इतनी प्यारी है, स्वस्थ रहना, हेल्थी रहना, फिटनेस के साथ रहना, यही संभव है थैंक्स टू न्यूट्रलाइट, थैंक्स टू कार्ल फ्रेनबर्ग, थैंक्स टू एमवे। दोस्त, मित्रता, संबंधों की डोर इतनी है विशाल कि हर शहर है जैसे मैके और ससुराल। हमारे लिए प्यारे मित्र जिनके साथ रोज मस्ती करते हैं, रोज महफिल सजती है, यही तो मिलती है। और कहाँ मिलता है? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कितना विकसित होता है, लोकप्रियता, स्टेटस, एवरीथिंग कम्स व्हेन यू गो ऑन टॉप। बट इन सबों के अलावा जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो है मानवीयता और लोगों को आगे बढ़ाना। दोस्त, दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह होती है जहां आप सिर्फ अपनी महत्ता की जिंदगी जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां आप लोगों की महत्वपूर्ण जिंदगी को भी देखते हैं। जब हजारों घर में दीप जलते हैं, 10,000 20,000 रुपये आता है, तो आपको लगता है लाइफ इज सिग्निफिकेंट। जब आप अपने राज्य की मिट्टी का कर्ज भी चुकाते हैं, उसके जीडीपी को बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वही तो सबसे बड़ा संसार है, सबसे बड़ा व्यापार है। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, और वो यही संभव है। दोस्त, अंत में आपको कुछ संदेश देकर जाना चाहूंगा, आपको कुछ चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज कहना चाहूंगा, इस दुनिया में आए हैं तो एक दीर्घायु, एक स्वस्थ जिंदगी जीना बहुत जरूरी है, और उसके लिए एक संदेश है, क्रिएट कम्युनिटी एंड सेलिब्रेट लाइफ। इकिगाई एक बड़ी किताब पॉपुलर हुई है, जापानीज स्टोरी पर है, जहां कहा गया है कि लोग शतायु होते हैं कैसे, 100 वर्ष से अधिक कौन जीते हैं, जो एक समुदाय में रहते हैं, संयुक्त परिवार, बड़े कुनबे में रहते हैं, खूब सफल होते हैं, काम करते हैं और जश्न भी रोज मनाते हैं। This is the right place where you can create community with your core distributors, with your core customers, with your core players, और उनके साथ रोज जश्न मना सकते हैं, और वो आपको दीर्घायु बनाएगा, शतायु बनाएगा, समृद्ध भी बनाएगा। और जो दूसरा संदेश देना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो एक अच्छी शुरुआत कीजिए और कभी मत छोड़िए। दोस्त, आप इस बिजनेस में आकर चाहे जो भी गलती कर डालें, सब मंजूर है। आप कुछ दिन के लिए काम न करें, चलेगा। आपको बॉस ने यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया, चलेगा। कोई नई लेग डालेंगे, पुरानी नहीं चल रही है, वो भी चलेगा। आपका कुछ दिन किसी से कुनमुन हो गया, थोड़ा ओपिनियन का डिफरेंस हो गया डाउनलाइन से, वो भी चलेगा। अपलाइन से कुछ मुहाफेरी हो गई तो भी चलेगा। पति पत्नी में कुछ रूठा सूठी हो गया, वो भी चलेगा। जितनी गलतियां करना है सब कर लीजिए, लेकिन एक गलती जिंदगी में कभी मत छोड़िएगा,
नेवर गिव अप, कभी मत छोड़िए। अगर पिच पर टिके रहे तो एक दिन आप भी सेंचुरी मारेंगे, आपका भी वक्त आएगा। दोस्त, इस दुनिया में जितने लोगों ने बड़ा बिजनेस किया है, इसलिए नहीं कि वो टैलेंटेड थे, इसलिए नहीं कि वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन थे, इसलिए कि वो टिके रहे। आप इस बिजनेस में आज हैं, आपको पता नहीं है, आज से 7 महीने बाद एक आदमी आएगा और उसी महीने 9% चला जाएगा, लेकिन ये तब संभव है जब आप 7वें महीने तक बिजनेस में रहेंगे। मेरे अपलाइन जो न्यू विजन बाहर थे, जिस दिन वो डायमंड गए थे उस दिन तो मैंने मुश्किल से जन्म लिया होगा या 2-3 साल का होगा, लेकिन वो बिजनेस में टिके रहे। एक दिन इंडिया में व्यापार आया और हम भी बड़ा बिजनेस किए। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, शानदार टीम है, वो सब टिके रहे इसलिए आगे बढ़े हैं। हमारी पहली लीग इतनी विशाल है, दर्जनों से ज्यादा एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड, डायमंड्स, ईडीसीज हैं। हमारी दूसरी लीग इतनी बड़ी, दर्जनों एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स, डायमंड्स हैं। तीसरी लीग दर्जनों एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स और डायमंड हैं। चौथी लीग में दर्जनों फाउंडर प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स हैं। 5वीं लीग में दर्जनों प्लैटिनम्स, एमरल्ड्स हैं। ये सब इसलिए नहीं बना क्योंकि आई वाज एक्स्ट्रा स्मार्ट और वो स्मार्ट थे, इसलिए ये सब बिजनेस में टिके रहे। मैं एक ही चीज कहूंगा, आप इस बिजनेस में टिके रहे तो एक दिन आप भी अपनी कहानी फर्श से अर्श तक चलिएगा। ये बिजनेस सुंदर है, ये सबसे संभव है और आपसे तो अवश्य संभव है, क्योंकि ईश्वर ने आपको सर्वश्रेष्ठ शक्ति दी है, सर्वश्रेष्ठ संभावना